विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 19 जो कि गुजरात और मुंबई की विमेंस टीमों के बीच में वडोदरा के उसी कोटंबे स्टेडियम पर 30 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, जहां पर पिछले जो 6 मुकाबले इस सीजन के खेले गए हैं। हालांकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 7वां मैच भी होने वाला है, जिसमें रिजल्ट कुछ खास अलग निकल करके आएगा नहीं। और बाकी पिच की पिक्चर्स को अगर आप देखें तो काफी हद तक जो क्रैक्स हैं पिच के ऊपर वो थोड़े से अब वाइड होते चले जा रहे हैं, और जो घास छोड़ी जाती थी वो भी लगभग लगभग खत्म हो चुके। तो पूरी तरह से एक फ्लैट और क्रैक से भरी हुई ये पिच है, जहां पर सेकंड इनिंग के अंदर ओस तो आना ही है, ये तो फॉर श्योर है। और उसी वजह से ज्यादातर टीमें यहाँ पर जो टॉस जीती है पहले फील्डिंग करने का फैसला करती हैं, ताकि सेकंड इनिंग के अंदर जो ओस आए उसकी वजह से उनकी बॉलर्स को बॉलिंग करने में कोई खास दिक्कत ना आए। लेकिन इस पिच पर एक बात क्लियर कट देखने को मिली है कि जिस टीम के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, जिसने अच्छी लाइन और लेंथ के साथ पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करी है, वो टीम चाहे सेकंड बॉलिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे, उसका जीतना काफी हद तक तय रहा है। ये चीज हमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी देखा इस कोटंबे स्टेडियम वडोदरा के मैदान पर। तो निश्चित तौर पर यह इवेल्युएट करना काफी जरूरी है इस वीडियो के दौरान कि दोनों टीमों में से किस टीम की बॉलिंग ज्यादा बेहतर है। और बैटिंग निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में आसान तो होती है, लेकिन पिच ऐसी है कि वहां पर गेंद थोड़ी सी बल्ले पर फंस करके आती है। और उसमें भी अगर आप देखें इन 6 मैचेस में तो सभी मैचेस का स्कोर कार्ड आपके सामने है, जो दिखाता है कि 190 प्लस का स्कोर बनता है, 180 प्लस का स्कोर भी बनता है। इवन टीमें यहां पर 117 के स्कोर पर भी रोक दी गई है, 109 के स्कोर पर भी आरसीबी जैसी टीम यहां पर ऑल आउट हुई है। और वो वही रिजल्ट निकल करके आता है ऐसा, जहां पर टीमें कम स्कोर बना पाती हैं जब सामने की टीम बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही हो। और निश्चित तौर पर जो सामने की टीम बैटिंग वाली है उसने खराब बैटिंग करी हो। और उसमें से भी अगर आप इन 6 के 6 मैचेस में देखेंगे ना, तो यहां पर 174 का स्कोर डिफेंड हुआ है, यहां पर 153 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर 199 का स्कोर डिफेंड हुआ, और यहां पर 178 का स्कोर डिफेंड हुआ। और बाकी मैचेस में 109 और 154 का स्कोर चेज हुआ। यानी कि 4 बार 6 में से पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और इवन इन आखिरी 3 मैचेस में से भी, और इस मैच को भी अगर आप ऐड कर दें, तो आखिरी 4 मैच में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो भले ड्यू यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर आ रही है, लेकिन मौका पूरी तरह से यहां पर बॉलिंग टीम के पास होता है कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करे कि पहले बैटिंग करने के बावजूद भी उस मैच को जीत जाए। तो किस टीम के पास कैसी बॉलिंग लाइनअप है, किस टीम के पास चांसेस बेहतर होंगे, वो तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। बाकी जो पिच मिलेगी आज के इस मैच के लिए, उस पर कितने ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, एक्चुअली उसका नेचर कैसा है, पिक्चर के साथ वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा विदर। और साथ ही साथ अपनी जो फाइनल टीम होगी उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो फाइनल टीम के लिए जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगा। तो क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। और फिलहाल देखिए, ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेली थी, जिसमें निकोला कैरी को बाहर बिठाया इन लोगों ने और अमेलिया केयर को खिला लिया, और बैटिंग ऑर्डर में संजीवन सजना और हेली मैथ्यूज ने ओपन किया। और मुझे लगता है कि संजीवन सजना आज बाहर बैठेंगी, फिर देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर में क्या ये लोग चेंजेस करते हैं। बाकी नेटली सिवर है, हरमनप्रीत कौर है और अमनजोत कौर तो हैं ही अमेलिया केयर के साथ। और बाकी इनकी ये बॉलिंग, जिसमें से ज्यादातर प्लेयर्स कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नहीं, जो कि अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। बाकी बेंच पर इनके पास निश्चित तौर पर जो ऑप्शंस हैं उसमें निकोला कैरी तो है ही, जो कि हो सकता है कि आज खेल भी जाए। क्योंकि गुजरात और मुंबई के बीच में जब आखिरी मैच हुआ था ना इसी सीजन का, पिछला वाला, तो उसमें निकोला कैरी ने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। बाकी ओवरऑल जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में हुई उसमें सबनीम इस्माइल तो पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ी, पहला, तीसरा, 5वां और 13वां, जबकि नेटली सिवर ने दूसरा, 11वां, 15वां और 18वां ओवर किया। तो सबनीम इस्माइल मेजॉरिटी टाइम्स यहां पर अगर हम बात करें तो पावर प्ले के ज्यादातर ओवर्स कर रही हैं। और वहीं पर नेटली सिवर पावर प्ले प्लस डेथ ओवर की मिला करके बॉलिंग करती हैं। हेली मैथ्यूज ने तो केवल 2 ही ओवर किए पिछले वाले मैच में, और बाकी अमनजोत कौर ने पूरे 4 ओवर किए, वैष्णवी शर्मा ने 2 ओवर किया, अमेलिया केयर ने भी पूरे 4 फुल फ्लेजेड ओवर किए। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आपको मैंने बताया था ना कि ज्यादातर प्लेयर्स यूजलेस हैं, कोई खास उनका इंपॉर्टेंस होता नहीं, तो वो कौन कौन सी प्लेयर नीचे की जो 5 थी उसमें से रहेंगी, वो आपने काफी हद तक देखा होगा। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने अगर आप देखना चाहें तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं। ज्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि काफी हद तक वो जो प्लेयर्स हैं जो कि आपकी टीम में आनी चाहिए उनके बारे में आपने इस पूरे सीजन के अंदर देख ही लिया और समझ ही लिया कि कौन सी प्लेयर बेस्ट होंगी। और जब खाली हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जिसने टोटल 7 मुकाबले इस सीजन में खेले, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं, और उनके लिए जरूरी है आज का ये मैच, बहुत जरूरी है जीतना बेसिकली। और अगर यहां पर मुंबई की टीम आज का मैच जीत लेती है, जिसने ऑलरेडी गुजरात को एक बार हरा करके रखा है अपने 3 मैचेस जो जीते उसमें से एक बार, तो निश्चित तौर पर इनके लिए क्वालिफाई करना अगले राउंड में वो थोड़ा इजी हो जाएगा। चूंकि नेट रन रेट इनका मुंबई का अगर हम बात करें
तो आरसीबी के बाद सेकंड बेस्ट है पूरे टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीमें खेल रही हैं। तो इस टीम की तरफ से जो बेस्ट ऑप्शंस आपके पास अगर मैं सीधे-सीधे कहूं तो हेली मैथ्यूज, नेटली सिजरब्रंट और इसके साथ-साथ यहां पर अमनजोत कौर को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा मैं, अमेलिया केयर को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा और यहां पर सबरीम इस्माइल। तो ये तो 5 फुल फ्लेजेड बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि सीधे आपके टीम में आती है बिना किसी क्वेश्चन के। जो कि हेली मैथ्यूज अगर आप इनका फॉर्म देखें तो पिछले मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल एज अ बैटर और बॉलर वो कंप्लीट ऑप्शन है जिनको आप कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। इसके बाद नेटली सिजरब्रंट भी, इवन इनको तो आप बेहतर ज्यादा मान सकते हैं हेली मैथ्यूज से जिन्होंने भी पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, उसके पहले वाले मैच में 65 रन की पारी खेली और नॉट आउट रही है दोनों मैचेस में। बाकी अमनजोत कौर का ये जो रोल है एज ए डेथ ओवर बॉलर और प्लस कहीं पर भी बैटिंग करने का, अभी लास्ट वाला मैच जब हुआ था ना गुजरात और मुंबई का, तब ये टॉप ऑर्डर पर आई थी बैटिंग करने के लिए और 40 रन की कमाल की पारी खेली थी और बॉलिंग तो अच्छा कर ही रही है ठीक ठाक। और निश्चित तौर पर जो डेथ ओवर में इनसे बॉलिंग कराई जा रही है वो इनका एक ऐसा रोल क्लियर कर देता है कि आप इनको टीम से ड्रॉप करेंगे तो निश्चित तौर पर काफी हद तक आप मैचेस भी ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी अमेलिया के अगर टीम के अंदर खेल रही हैं तब जैसे ये पिच हो चुकी है इनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक लेग स्पिनर के तौर पर बेस्ट ऑप्शन, और ठीक वही चीज आपको मैं सबरीम इस्माइल के लिए भी कहूंगा, इनको भी ड्रॉप करना वो बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। तो निश्चित तौर पर ये 5 तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसी में एक नाम यहाँ पर वैष्णवी शर्मा का होगा, दूसरा में यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का होगा। इन दोनों में से भी किसी न किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें वैष्णवी शर्मा को अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा आपको रिस्क ज्यादा रहेगा, ये थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है तो हरमनप्रीत कौर को आप लेके जा सकते हैं जो कि पूरे सीजन में अच्छे फॉर्म में है। रन चाहे जितने इन्होंने बनाए हो लेकिन शुरुआत लगातार अच्छी कर रही है। और इवन गुजरात के खिलाफ जब आखिरी बार खेली थी तो एक मैच विनिंग इनिंग इन्होंने 71 नाबाद की खेली थी। तो कितनी सेफ्टी आप चाहते हैं अपनी टीम बनाने में तो उसमें हरमनप्रीत कौर को लेकर के जाइए, और निश्चित तौर पर थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो वैष्णवी शर्मा को लेकर के जाइए जिन्होंने इस सीजन में 2 मैच में केवल एक ही विकेट लिया है, लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन टीम में भी जगह बना पाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि टैलेंट तो है इस प्लेयर के अंदर। तो कौन सी बेस्ट 5 से 6 ऑप्शन है वो तो आपको मैंने क्लियर किया, इवन 7 ऑप्शन बताए, उसमें से छठी ऑप्शन के तौर पर किसी एक को लेकर के जाना है। हेड टू हेड में देखने जाएंगे तो गुजरात के खिलाफ हेली मैथ्यूज के 8 में 215 रन, 14 विकेट हैं और ऐसे आंकड़े हैं इनके कि आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। इवन नेटली सिजरब्रंट के भी आंकड़ा देख लीजिए, अमनजोत के 6 मैच पर 67 रन ही है, एक ही विकेट है, लेकिन पिछले मैच में ही बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के आई हैं। बाकी हरमनप्रीत कौर के नंबर्स तो 84 का बैटिंग एवरेज है इस टीम के खिलाफ, तो कैसे ही ड्रॉप करेंगे। अमेलिया केयर के नंबर्स देख लीजिए, और बेसिकली जो क्लियर कट ऑप्शन आपको मैंने पीछे 5 प्लेयरों का बताया, सबरीम इस्माइल के भी 6 मैच में 9 विकेट है, उनके बारे में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, उनके कोई डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपको तय करना है कि आप हरमनप्रीत कौर को लेकर के जाएंगे या वैष्णवी शर्मा को लेकर के जाएंगे, जिसमें हरमनप्रीत कौर के नंबर्स वे बेटर हैं, लेकिन वैष्णवी शर्मा हमेशा एक ट्रम्प ऑप्शन होंगी जो कि ट्राई की जा सकती है। जिसमें निकोला कैरी अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी फॉरेन प्लेयर की ही जगह पर बाहर होंगी, अंदर आएंगे टीम के अंदर, चाहे वो हेली मैथ्यूज हो, चाहे वो नेटली सिवर हो, चाहे वो अमेलिया केयर हो, और चाहे अगर हम बात करें जो भी फॉरेन प्लेयर चौथा खेल रहा है सबरीम इस्माइल हो। तो जिसकी जगह पर निकोला कैरी आएंगे उन चारों में से, उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली टीम में आ जाती है, तो इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर यह आपको तय करना है कि आप वैष्णवी शर्मा के साथ जाएंगे जो कि इस मैदान पर एक मैच खेली है, विकेट नहीं ले पाई हैं, या हरमनप्रीत कौर के साथ जाएंगे, ये पूरी तरह से आप पर है। लेकिन उसमें कितना सेफ्टी है, कितना रिस्क है, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी प्लेइंग इलेवन के बाद यहाँ पर सारे डेटा देखने के बाद प्लेयर बैटल देखें तो हेली मैथ्यूज सोफी डिवाइन के खिलाफ 29 गेंद पर 36 रन बना करके एक बार, किम गार्थ पर 2 बार आउट हो चुके हैं 42 रन बना करके, और किम गार्थ मुझे खेलती हुई दिखाई तो पड़ नहीं रही, तो कोई खास रिस्क इनके खिलाफ दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी सजीवन सजना, जॉर्जिया वेयरहैम के 3 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार आउट हो चुकी है। नेटली सिजरब्रंट, सोफी डिवाइन और किम गार्थ पर आउट होती रही हैं, विकेट देती रही है सस्ते में। और उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, निकोला कैरी और अमनजोत कौर, जिसमें जॉर्जिया वेयरहैम, एस्ले गार्डनर का नाम और किम गार्थ का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ रहा है। तो किम गार्थ अगर निश्चित तौर पर किसी भी दूसरी प्लेयर की जगह पर बाई चांस खेल गई, किसी फॉरेन प्लेयर की जगह पर, हालांकि अगर आप प्लेइंग इलेवन देखें इस गुजरात जायंट्स की टीम का तो सोफी डिवाइन है, बेथ मूनी है, एस्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम। तो जॉर्जिया वेयरहैम ये कमजोर कड़ी इस टीम के अंदर है, जिसकी जगह पर किम गार्थ के आने के चांसेस हैं। तो अगर किम गार्थ आती है प्लेइंग इलेवन के अंदर तो वो भी बेस्ट है, वरना जॉर्जिया वेयरहैम तो बेस्ट है ही। और बाकी जो प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर बन रही है उसमें जो बॉलिंग है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें बेंच के जो ऑप्शन है उसमें किम गार्थ तो हैं ही। और उसके बाद यहाँ पर इनकी जो बॉलिंग रही पिछले मैच में, जिसमें रेणुका सिंह जो कि पहले ही मैच ओवर में 16 रन दे दिए, तो उसके बाद इनको ओवर्स मिले नहीं। बाकी काशवी गौतम ने पिछले वाले मैच केवल दूसरा और चौथा ओवर किया, लेकिन ज्यादातर ओवर्स किए राजस्वी गायकवाड़ ने, सोफी डिवाइन ने, तनुजा कंवर ने, एस्ले गार्डनर ने, चूंकि पिच से ना अब स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो चुकी है और अच्छी खासी मदद मिलना शुरू हो चुकी है। तो मेजोरिटी ओवर्स स्पिनर्स ने ही किए। इवन राजस्वी गायकवाड़ जिनको प्रॉपर बॉलर के तौर पर ट्रेड भी नहीं किया जा रहा है इस सीजन में, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग करी और 3 विकेटें ली। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो
उसको भी वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म, जिसमें मैंने आपको बताया कि राजस्वी गायकवाड़ भी कमाल की बॉलिंग कर रही हैं और 3-3 विकेटें पिछले 2 मैच में ले चुके हैं इसी मैदान पर। तो ये एक बहुत ही कमाल की और शानदार ऑप्शन रहेंगे आज के इस मैच के लिए। लेकिन प्रॉपर ऑप्शंस की बात करें तो बेथ मुनी, सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, ये तो आपको मैं सीधे-सीधे बताऊंगा। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस है, चाहे वो जॉर्जिया वेयर है, चाहे अनुष्का शर्मा हो, और बाकी नीचे अगर आप आते चले तो काशवी गौतम और रेणुका सिंह ठाकुर, इनमें से किसी को भी लेने के लिए ना अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे तो किसी का नंबर ऐसा है ही नहीं कि उस पर आप ज्यादा भरोसा कर पाए और उसकी बेसिस पर किसी को टीम में लेकर जा पाए। हालांकि रेणुका सिंह ने पिछले मैच के अलावा अगर आप देखें तो ठीक ठाक बॉलिंग करी है, काशवी गौतम का भी वही हाल है, बढ़िया बॉलिंग करी है। ओवरऑल पिछला मैच इन दोनों का खराब गया था, लेकिन जिस तरह से ये टीम फिलहाल अभी जा रही है, ये पिच जैसी है, उसको देखते हुए राजस्वी गायकवाड़ मुझे ज्यादा सेफ ऑप्शन दिखाई पड़ती है इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप रेणुका या काशवी गौतम को लेकर के जाएं। तो ये 4 तो बेस्ट ऑप्शन हैं, लेकिन तय आपको ये करना पड़ेगा कि आप या तो काशवी गौतम को लेकर के जाइए, या तो रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर के जाइए, जॉर्जिया बेयरहैम को लेकर के जाइए। इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को ही आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि मुंबई की टीम जो कि ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है, उधर से तो कम 6 प्लेयर आपकी टीम में होनी ही चाहिए। तो इन तीनों में से किसको लेकर के आप जा सकते हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। राजस्वी गायकवाड़ को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। अब ये उनके साथ एक रिस्क होता है कि उनको बॉलिंग कितनी मिलेगी, यही एक दिक्कत है राजस्वी गायकवाड़ के साथ, जिनकी अगर आप बात करें आंकड़ों की तो 6 हेड टू हेड मैचेस में मुंबई के खिलाफ 5 विकेट किए हैं। नंबर्स तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं, लेकिन वहीं पर बेथ मुनी का 22 का बैटिंग एवरेज है। सोफी डिवाइन के आंकड़े बहुत खराब है मुंबई के खिलाफ। सबसे खराब आंकड़े किसी के खिलाफ इनके हैं ना WPL के पूरे इतिहास में, तो मुंबई के खिलाफ है 6 मैच में 47 रन 3 विकेटें। मेजोरिटी लोग इनको कप्तान है बस कप्तान बनाकर के आ जाएंगे, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको आपको नहीं करना है। यही प्रेडिक्शन देखिए होता है, प्लेयर के तौर पर इनको ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन एज कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं लेकर के जाना। एशले गार्डनर के आंकड़े भी काफी ज्यादा पुअर है अगर आप देखें। जॉर्जिया वेयरहैम के आंकड़े लेकिन अगर कंपेयर करें बाकी इनके टॉप प्लेयर्स है ना, तो वो काफी बेहतर है। 7 मैच 133 रन है और 7 विकेटें हैं। और उसी में भारतीय फुल मलिक के आंकड़े काफी बढ़िया है। काशवी गौतम के 4 मैच में 6 विकेट हैं, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर के 6 मैच में केवल 1 विकेट है। तो काफी हद तक आंसर्स जो आपको मिल पा रहे हैं उसमें यही समझ में आता है कि बेथ मुनी, सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर ये तो टॉप की ऑप्शन है, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और इवन जैसी ये पिच हो चुकी है उसमें राजस्वी गायकवाड़ भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लेकिन जो आपको लिए क्वेश्चन था कि वेयरहैम को लेकर के जाए, काशवी गौतम को लेकर के जाए, रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर के जाए, उसमें से रेणुका सिंह ठाकुर तो काफी हद तक पूरी तरह से गेम से बाहर हो जाती है अपने नंबर के हिसाब से। हो सकता है आज 5 विकेट ले जाए, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो नंबर है उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शंस हो सकती हैं उसके हिसाब से तो ये उतनी बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन जॉर्जिया वेयरहैम या काशवी गौतम अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन्हीं दोनों को लेकर के जाइए, राजस्वी गायकवाड़ को ड्रॉप कर दीजिए। या अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप जॉर्जिया वेयरहैम के साथ राजस्वी गायकवाड़ को लेकर जाइए, काशवी गौतम को ड्रॉप करिए। तो ये तो थोड़ा सा रिस्क आपको या सेफ्टी जो भी लेनी है वो आप ले सकते हैं। बाकी किम गार्थ का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किम गार्थ खेल रही हैं जॉर्जिया वेयरहैम की जहां पर पॉसिबली खेल सकती है किसी फॉरेन प्लेयर की जगह पर, तो वो बेस्ट ऑप्शन होंगी। बाकी वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखें तो यहां पर भी राजस्वी गायकवाड़ के 3 मैच में 6 विकेट और 6 की 6 विकेट पिछले 2 ही मैचेस में आई हैं। और उसके बाद काशवी के 6 मैच में 6 विकेट हैं। रेणुका के नंबर यहाँ पर काफी इंप्रेसिव हैं। तनुजा कंवर यहाँ पर चली नहीं है। और बाकी जॉर्जिया वेयरहैम के आंकड़े 4 मैच में 4 विकेटों के हैं यहाँ पर। तो काफी हद तक क्लैरिटी वही है कि बेथ मुनी हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, गार्डनर हो गई, ये सेफेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद भी और सेफ्टी आपको रखनी तो जॉर्जिया वेयरहैम और काशवी गौतम के साथ चले जाइए, या इन्हीं दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके राजस्वी गायकवाड़ के साथ चले जाइए। तो ये काफी हद तक आपको तय करना पड़ेगा, जो कि मैं तो तय करूंगा टॉस के बाद। उसकी टीम आपको मैं दूंगा ही फाइनल। उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी प्लेयर बैटल देखिए जिसमें चाहे वो बेथ मुनी हो, वहां पर भी आपको हेली मैथ्यूज और नेटली स्वर ब्रंट दिखाई पड़ेंगे एज अ बॉलर, और बाकी सोफी डिवाइन के खिलाफ भी नेटली स्वर ब्रंट एज अ बॉलर दिखाई पड़ जाएंगी। और बाकी यहाँ पर कनिका आहूजा, हेली मैथ्यूज और अमेलिया केयर पर विकेट देती रही हैं। अमेलिया केयर का नाम भी आपको एक कॉमन ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें एशले गार्डनर के खिलाफ, जॉर्जिया वेयरहैम के खिलाफ और भारतीय फुल मलिक के खिलाफ भी आपको नेटली स्वर और अमेलिया केयर का कॉमन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। बाकी देखना पड़ेगा निकोला कैरी को मौका मिलता है या नहीं। अगर वो खेलते हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो ओवरऑल तो फेवरेट मुंबई की ही टीम है। बाकी किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होने वाली है किसकी, वो तो टॉस की बात पता चलेगा। और बाकी पिच जैसी होगी उसकी बेसिस पर जो भी पिच के बारे में और ओस के बारे में अपडेट होगा वो तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा ही। अपनी फाइनल टीम भी जो होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वैसे भी कोई डाउट बचेगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।